अर्हते सकलालकविषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा ओम नमो अर्हते ओम नमो अर्हते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। आइए ओम ह्रीं सुमनः सुप्रदाय पुत्र प्रश्न करोमि स्वाहा। करता हूँ चंदन काले मन करके मैं पुष्पों की वृष्टि कर सद्गुणयुक्त पंचपरमेष्ठेभ्यो नमः। श्री वीतरागाय सर्वजयभूते श्री विरासारजी महाराज मता नरेश विटालकर निकुंज विटालकर प्रीति विटालकर चिन्नी चिन्नी विधि लोवा चिन्नी चिन्नी विधि सा बाबा चिन्नी चिन्नी विधि अनिल बाबा चिन्नी चिन्नी विधि गति बाबा चिन्नी चिन्नी विधि वेरा चिन्नी चिन्नी विधि संवादा चिन्नी चिन्नी विधि ईशा चिन्नी चिन्नी विधि वादा चिन्नी चिन्नी विधि संगवादा चिन्नी चिन्नी विधि पंचवादा चिन्नी चिन्नी विधि संप्रदायवादा चिन्नी चिन्नी सदैव शांति करता परिवार श्री प्रीति विटालकर ओम विटालकर नरेश भावराजी विटाल हो गया आनंदना गुरु गुरु दर्शनानंदना गुरु गुरु विवेकानंदना गुरु गुरु गौधारानंदना गुरु 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 माया परिसि जामा ओम गुरुवासा हरि विघ्नो भगवन्तं माया प्राविधि और प्रभावी है वात्सल्य की गाने गुरु मां लगती सरस स्वभावी है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक भगवान की यथावत निज स्थान पे ना विराजमान हो जाएं तब तक कोई भी महिला यहाँ ऊपर नहीं। इधर बुला लो। निर्पावती स्वाहा निर्पावती स्वाहा। दीदी और भैया जी लोग पहुंचे। हरिज्ञान निर्पावती स्वाहा उत्तर माही भूतल हरिज्ञान निर्पावती स्वाहा महावप्रादेश मध्य विज्ञान पर्व सिद्ध पूजनालयस्य जन्मभ्येभ्यः नमः। हरिज्ञान निर्पावती स्वाहा प्रकापति देश देश रहित गिरधारी हरिज्ञान निर्पावती स्वाहा गंधादेश विदेह नौप्य अचल से गंधादेश मध्य विज्ञान पर्व सिद्ध पूजनालयस्य जन्मभ्येभ्यः नमः। हरिज्ञान निर्पावती स्वाहा देश सुगंधा मध्य घर पर्वत मन मोहे इंद्रादिक स्वाहा देश मंडलेश्वर मंडलेश्वर राजा और अर्ध मंडलेश्वर राजा गंधना तो दो जोड़े एक साथ चढ़ाएंगे। सुनिए ध्यान दीजिए। सुंदर गाते नारे पंखिड़ा भागना की चौधरी और की इन मंदिर में आग जोड़ी आ गया आदि आदि जीव आ गया भूमि उनमें बढ़ेगा बच्चे विश्व निर्भवती स्वाहा देवाओगे तुमको से बचो जो
सहस्रजनाले सहस्रजन्मेभ्यो नमः सहस्रजन्मेभ्यो नमः सः ओम निवरं सहस्रजनाले सहस्रजन्मेभ्यो नमः चारित्रेभ्यो नमः सः जय करते हैं जय माला जय जय जो मोहिनी को जीत के ये मोह बन गए, वे मृत्यु को भी मार के बस मोक्ष को गए। विधि भुआ पितो अनंत। तो एक दक्षिण में चढ़वाना, एक उत्तर में चढ़वाना, ठीक है। विनीता जी और वो दादी से वहां पे चढ़वा जयता रहे ओम तेरे चरणों में तेरी भक्ति का लोभ फलं निर्गमति सः ओम निवरं सहस्रजनाले सहस्रजन्मेभ्यो बाबा साथी बन जाते हैं उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं तो बोलो ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं कभी से ये बाबा साथी बन जाते हैं। जल गंगा मिला है अरे कर पास में मन जो तर श्याम जिन चेता मानसोत्तर परवर जगनी माया जगनी से तुम्हारी में बाल करे हैं। हिरना कोई आप निपटवास करे हैं उनकी नाना व्याधि क्षण में आप करे हैं तुम सब ज्योति पुंज हृदय महल में आवो, ज्ञान बनी कर पूर्ण भले फिर वापस जाओ। रत्ना कर नाथ तुम कौन पावे पा अल्पमति अवजान के पश्चिम विशेष सुनो, जितनी आएंगे ना सबको एक धर्म है आत्मज्ञानी का सिंह मंदिर भावी स्वामी का धर्म का भैया है मंदिर भावी स्वामी का धर्म का भैया धर्म का भैया जय हो 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 गुलाल चलो रे मत किसको आगे सकता है नगरी में साई बहार अच्छा बताइए पवन किस तरह चलती है नाचे रे अरे नाचे भक्ति पयलिया चलन चलन लहराई पाछे रे पाछे चढ़ाई रे चढ़ाई रे चढ़ाई रे चढ़ाई बाजी बाजी रे बाजी बाजी रे ओनी रे चुने संपदा देकर करो प्रसाद भाभी ने आप ग्रहों की रचना कर हो चरणों में समान ये भवतारिणी माँ, ये शारदे माँ, नमोस नमोस दीदी जी, वंदना भैया जी। तुम दर्शन दे क्यों प्रभु आए तुम हो प्रभु बन के आवते अभी
छिन माहि पना डोल कर प्रकाश में अंधकार विशाल बहुत प्रसन्न शरण राख भगवान भूजल विद्यानो नहीं शरण राख भगवान भूजल विद्यानो नहीं शरण राख भगवान। वो भी आता है मेरे बाबा के दर पे ओ बाजे चम 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 बाजे घुंघरू हाथों में पकड़े के आरती करो पंच परम पद भज सत लीजे आठ दिया कपिल भाई ठीक हो पकड़ा रहे हमारा दिल मुझे मिला दे मत आ रहे तेरी बाहों की मेरे बाहों की मेरे बाहों की हो पकड़ा पकड़ा हो पकड़ा। तब अज्ञानी मन प्रभु बने पूजित हो अच्छा भैया जी और हम लोग एक कार्यक्रम में थे तो वहां पे एक बात चली बोले भैया नारी क्या है नारी क्या है तो एक आपके जैसी दीदी बैठी थी और गुस्से से में आ गए बोले नारी शक्ति है ना पक्का बोले नारी शक्ति है तो एक भाई साहब उधर से खड़े हो गए बोले अगर नारी शक्ति है तो फिर पुरुष क्या है तो हमारे भैया जी को तो जानते ही हो प्रत्युत्तर में तो बड़े तपाक देते हैं उसने कहा पुरुष क्या है तो हमारे भैया ने जवाब दिया बोले पुरुष सहन शक्ति है देखो अकेले हमारा संतोष भाई हंसे हैं बाकी सबको समझ में नहीं आया क्या तो हंसते क्यों नहीं हो हंसने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है हंसो खिलखिला के जो हाँ हंसते रहा करो जरा हेलो है इनकी शक्ति घर पे है अच्छा ऐसा है बहुत बढ़िया तो आज हम देखेंगे महाराज भरत चक्रवर्ती और महाराज बाहुबली दोनों भाई थे सबको पता है उन दोनों भाइयों के बीच में क्यों युद्ध हुआ कैसे हुआ किस कारण से हुआ और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये सब कुछ यहाँ पर देखेंगे आप देख रहे हैं महाराज चक्रवर्ती की वह राज्यसभा अयोध्या नगरी में सभी सभासद अपने अपने आसन पर आसीन हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब महाराज भरत का आगमन हो और वह सभा उस सभा में जो है सिंहासन अभी सूना सूना सा है महाराज उस पर विराजमान होकर उसको शोभायमान करें कि तभी सूचना प्राप्त हो जाती सावधान ओ भैया
महाराज भरत पटरानी के साथ में राज दरबार में पधार रहे हैं। राज भरत की जय हो। महाराज भरत राज्यसभा में आकर अपना स्थान ग्रहण करते, वह सभा जो सूनी सूनी थी उनके बिना शोभायमान होने लगती है। चक्रवर्ती अपनी सभा में विराजमान होते हैं और सभा के महामंत्री उनके कपड़े इत्यादि ठीक कर देते हैं। इसके बाद वे सभी को जय जिनेंद्र करके स्वीकृति करते हैं। चक्रवर्ती जी सभी से जय जिनेंद्र कर रहे हैं और सभी उनसे जय जिनेंद्र कर रहे हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और महाराज भरत की वह राज्यसभा प्रारंभ होती, तभी महाराज अपने मंत्री को आवाज लगाते। मंत्रीवार भाई मंत्री बैठ। कॉर्डलेस दो ना भैया, कॉर्डलेस और कहाँ है? 4 थे ना कॉर्डलेस। तो मुझे पे पूछ वाला माइक दे दो। हाँ भैया को दलील लगा। हेलो हेलो। ओ मंत्रीगण, मंत्रीगण, कहिए महाराज, मंत्री जी को क्या आदेश है? हमारे राज्य की व्यवस्था किस प्रकार की है, हमें अवगत कराइए। जो आज्ञा महाराज। हे दीन बंधु, हे प्रजा वत्सल, हे अन्नदाता, जिस राज्य में आप प्रजा का पालन करते हैं और आप प्रजा का कल्याण करते हैं, तो उस राज्य में प्रजा खुशी होगी। प्रजा में जहाँ भी देखता हूँ खुशहाली ही खुशहाली देखता हूँ। प्रजा में मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से और धार्मिक रूप से प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। कहिए महाराज, क्या आदेश है द्वारपाल को? हमारे सभी सभासदों को एवं आए हुए सभी अतिथियों को सम्मान है। एक राज की नृत्यांगना का नृत्य प्रस्तुत किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूँ महाराज, उन नृत्यांगना को आपके सम्मुख लाता हूँ महाराज। नित्यांगना प्रस्तुत हो। आदेश पाते ही राज्य की वह सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना राज दरबार में उपस्थित हो जाती। प्रणाम महाराज। चलो
बायरिया ओले हालो वाह, वाह, नी वाह। बायरिया जालो अद्भुत। सयो नहीं जाए वाह। धीरे चालो नी वाह। बायरिया जालो सयो नहीं जाए वाह, अद्भुत। अद्भुत सुंदर। लागी प्यारी फूलवाड़ी या तो झूम झूम जाए लागी प्यारी फूलवाड़ी या तो झूम झूम जाए ल्याई गोरी को संदेशो घर आवो नी सजन ल्याई गोरी को संदेशो घर आवो नी सजन बैरिया सुड़ारो हार बिखर नहीं जाए बैरी आंसुड़ारो हार बिखर नहीं जाए कोई चवरी चूंदड़ी में सड़ पड़ जाए कोई चवरी चूंदड़ी में सड़ पड़ जाए वाह, धीरे चालो वाह, नी नृत्यांगना, वाह। बायरिया, बहुत ओले सुंदर। हालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए तूते बाजू डारी लूं लड़ उलझी जाए टूटे बाजू बंदरी लूं लड़ उलझी जाए कोई पचरंगी लहरी रो पल्लू लहराए कोई पचरंगी लहरी रो पल्लू लहराए धीरे चालो नी बायरिया ओले हालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए वाह, वाह, अद्भुत। अति सुंदर। आई वीर खारी रुत झूमे सूर्यो पवन आई वीर खारी रुत झूमे सूर्यो पवन ल्याई सुपड़ो सुहाग बाजे हिवड़ा रोतार ल्याई सुपड़ो सुहाग बाजे हिवड़ा रोतार भारी नथली रो मोती बिखर नहीं जाए मारी नथली रो मोती बिखर नहीं जाए मारे पचरंगी लहरी रो पल्लो लहराए मारे पचरंगी लहरी रो पल्लो लहराए धीरे चालो नी बायरिया ओले हालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए तूते बाजू डारी लूं लड़ उलझी जाए टूटे बाजू बंदरी लूं लड़ उलझी जाए कोई पचरंगी लहरी रो पल्लू लहराए कोई पचरंगी लहरी रो पल्लू लहराए धीरे चालो नी बायरिया ओले हालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया जालो सयो नहीं जाए वाह, अद्भुत। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। लो महाराज प्रसन्नता का विषय ही है और जब आप सुनेंगे तो आप भी प्रसन्न के गाने झूमने लगेंगे उत्सव मनाने लगेंगे महाराज ऐसे क्या समाचार लाई हो कि आपके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता हो महाराज समाचार कुछ ऐसा है पर
मेरे तो शब्द ही नहीं निकल रहे महाराज कि मैं आपको बताऊं कैसे। हे विज्ञा, हमें अभी व्याकुल मत करो। ठीक है, मैं आपको बता तो दूंगी, परंतु मुझे अच्छा पारितोष मिलेगा या नहीं? हाँ जरूर मिलेगा। हाँ महाराज, तो ध्यान से सुनिए महाराज। अभी अभी महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। बहुत अच्छा शुभ समाचार मिला। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। नगर में शक्कर पानी पेड़े वाटप किया जाए। महाराज की जय हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज की जय हो, चक्रवर्ती महाराज की जय हो। वाह वाह वाह, क्या बात। सारे राजभवन में प्रसन्नता छा गई। हाँ विराजमान। अब भैया कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही होगी, कुछ हंस रहे हैं। ये आप लोगों को जरूर लग रहा होगा कि राजा की रानी तो बगल में बैठी है, फिर पुत्र कैसे जना होगा। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लो उसका भी समाधान है, भैया बताएंगे। बता दो भैया। तो वो चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। कितनी होती हैं? 96,000 रानियां। लेकिन मुख्य पटरानी जो होती है वो हमेशा नियम होता है कि निसंतान ही हुआ करती है। क्या नियम है? निसंतान ही हुआ करती, उसके कोई संतान नहीं होती। लेकिन फिर भी 95,999 की किंग होकर के बैठी रहती है, वो क्वीन होकर के बैठी रहती है। ये ध्यान रखें। समझ गए ना? और राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, ओ राजा जी, महाराजा जी, ओ राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय, और राजा जी, महाराजा जी, महाराज की जय हो। ए दूत, आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ महाराज, हाँ क्यों नहीं, प्रसन्नता की तो बात ही है महाराज। ऐसी क्या बात है? महाराज मैं आपके पास एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ महाराज। महाराज अगर आप इस शुभ समाचार को सुनेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छी बात है, आज तो शुभ समाचार का दिन ही है। जय हो महाराज की। महाराज जैसे कि मैं आपके अयोध्यशाला से लौट रहा था, तभी एक शुभ समाचार आया कि आपकी अयोध्यशाला में तेज पुंज रहित चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है। जय हो, जय हो, जय हो, महाराज भरत चक्रवर्ती की जय हो, जय हो। देखा महाराज, देखा मैं कितना शुभ समाचार लाया हूँ। अच्छा समाचार, आज का दिन है, शुभ समाचार। वाह महाराज वाह। दूसरा शुभ समाचार मिल रहा है। महाराज भरत चक्रवर्ती की जय हो, जय हो महाराज चक्रवर्ती की जय हो, जय हो, जय हो महाराज चक्रवर्ती की। महाराज आज बहुत ही शुभ दिन है भाई, एक के बाद एक शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। जय हो महाराज चक्रवर्ती की जय हो। महाराज की जय हो। हे महाराज, अब तो आप 6 खंड के अधिपति कहलाए जाते हो। जय हो, आपकी जय हो। महाराज भरत चक्रवर्ती की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। इसके पहले तक महाराज चक्रवर्ती नहीं थे। जैसे उन्हें चक्ररत्न प्राप्त हुआ, 9 निधियां स्वतः ही उनके उस राजभवन में प्रकट हो जाती हैं, जो तरह तरह से उनके राज्य को सुसंपन्न, साधन संपन्न और खुशहाल बनाने का कार्य करते हैं। ऐसी वह 9 निधियां भी हुआ करती हैं। यहाँ एक की बात, एक संदेश से सभी और प्रसन्न थे कि तभी अभी कुछ और प्रसन्नता महाराज की ओर चली आ रही थी। एक बाग माली बड़ा प्रसन्न है और एक टोकने में कुछ लेकर चला आ रहा है महाराज भरत के राज दरबार की ओर। अभी जाऊंगा और जाकर महाराज भरत को ये संदेश सुनाऊंगा। आज तो महाराज
मेरा संदेश सुनकर खुश हो जाएंगे और मुझे पारितोषिक भी देंगे। जल्दी जाता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि महाराज राज दरबार से उठकर राजभवन में चले जाएं। हाँ, मैं महाराज के पास जाता हूँ और झूमते हुए जाऊंगा, क्योंकि ऐसा समाचार है कि महाराज को सुनाऊंगा तो महाराज भी प्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ा बेश डाल दीजिए। तो मेरा नाम है घसीटा। हाय, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम्हारी ये टोकरी में क्या है? पर आप क्यों पूछ रहे हैं? यह तो मैं महाराज जी को हो बताऊंगा। देखो, जब पहले मुझे बताओगे, महाराज से आज्ञा लूंगा, तब तुम अंदर जा पाओगे। पर ये क्या, तुम्हारे टोकने में ये सभी 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ तो मंत्री जी, आप महाराज जी के पास जाइए। वो कहना एक बाग माली आया है, वो आपको कोई शुभ संदेशा सुनाना चाहता है। ठीक है, तुम यही ठहरो। सैनिक जाओ और महाराज से आज्ञा लेकर आओ। महाराज की जय हो। हे महाराज, महल के मुख्य द्वार पर एक बाग माली आया है, अपने साथ में कुछ फल फूल लेकर आया है। बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। कहता है आपके दर्शनों करना चाहता है। क्या आज्ञा है? आज्ञा है, उसे लेकर आओ। ठीक है, आज्ञा है, उसे लेकर आओ। आओ बागमाली। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। हे बागमाली। कहिए महाराज। कहो, क्या बात है? हे महाराज, ऐसा समाचार लाया हूं, आप सुनेंगे तो जिस तरह से मैं झूम रहा हूं, नाच रहा हूं और हंस भी रहा हूं, उसी प्रकार जैसे मैंने झूमा नाचा, इसी प्रकार आप भी झूमने ही नाचने लगेंगे महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। महाराज, इन फल फूलों को देख रहे हैं? हे बागमाली, दिखाओ तुम्हारी ये टोकरी में क्या है? हाँ महाराज, यही तो दिखाना चाहता हूँ। इसमें समस्त प्रकार के फल फूल हैं। इसमें महाराज, इसकी प्रशंसा अभी बताता हूँ। हाथ जोड़ विनती करूं, शिरोमणि सर ताज, और संदेशा लाया सुखद, सुन लीजिए महाराज। सुन लीजिए महाराज, आश्चर्य हुआ अति है भारी। बाग बगीचे सब खिल उठे और महक उठी है क्यारी। और महाराज, सभी ऋतुओं के फल आए, सभी ऋतुओं के फल आए। और महाराज, गीत पक्षी भी मिल गाए, गीत पक्षी भी मिल गाए, गीत पक्षी भी मिल गाए। और महाराज, घातिया कर्मों का क्षय हुआ है और आपके पिता महामुनि राज को केवल ज्ञान हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की। हुआ है केवल ज्ञान, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। है केवल ज्ञान, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है। बोलो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हुआ है केवल ज्ञान, जयकार। महाराज भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही सुना कि उनके गृहस्थ जीवन के पिता और वर्तमान में आदिनाथ महामुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्त हुई है, अपने आसन से खड़े हो जाते और 7 कदम उस ओर आगे चलते हैं और भगवान को अष्टांग नमोस्तु निवेदित करते। हे भगवान, हे नाथ,
दिनों से एक के बाद एक सुख समाचार प्राप्त हो रहे। आप पहले कौन सा उत्सव मनाएंगे? हे प्रिय, हाँ हाँ, आज विशेष बहुत दिन है। आज हमें पुत्र रत्न का समाचार प्राप्त हुआ, चक्र रत्न का समाचार पाला, लेकिन सबसे विशेष जो है वह है भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं सबसे पहले भगवान के समूह शरण में जाऊंगा और उनके दर्शन करूंगा। धन्य है महाराज भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने कोई भी उत्सव नहीं मनाया और अपने पूरे परिकर के साथ उस भगवान आदिनाथ को सम्मुषण की ओर चल देते हैं, सभी झूमते हुए। चल चलिए। हेलो हेलो। जब एक प्रश्न पूछा जाता है कि पुत्र उत्सव नहीं मना रहे हैं, आप चक्र रत्न की उत्पत्ति नहीं बना रहे हैं, आप सीधे प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं, तब चक्रवर्ती कहते हैं कि सुनो, पुत्र रत्न होना मेरे काम पुरुषार्थ का फल है, चक्र रत्न उत्पन्न होना अर्थ पुरुषार्थ का फल है, लेकिन श्रावक का ये कर्तव्य होता है कि जब धर्म पुरुषार्थ पहले हो तो सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को महत्व दिया जाए, बाकी सब बाद में दिया जाए। यही एक क्षायिक सम्यक दृष्टि की विशेषता हुआ करती है कि धर्म पुरुषार्थ को पहले प्राथमिकता देते हैं। आइए चल चलिए भाई, चल चलिए समभ शरण में, चल चलिए चलिए भाई, चल चलिए समभ शरण में, चल चलिए चल चलिए भाई, चल चलिए समभ शरण में, चल चलिए घूमो नाचो का भक्ति सब कराओ रे, समभ शरण में चल चलेंगे। अरे चल चलिए भाई, चल चलिए समभ शरण में, चल चलिए चल चलिए भाई, चल चलेंगे समभ शरण में, चल चलिए चल चलिए भाई, चल चलेंगे समभ शरण में, चल चलिए। वहां से भगवान आदिनाथ के समूह शरण में वहां जाकर उनकी पूजन वंदन करते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं और वापस अपने राजभवन को प्रस्थान करके वहां पहुंच जाते हैं। वापस आके विराजमान हो जाते हैं, करके आ गए हैं ना। हे महाराज, आपने भगवान के दर्शन कर लिए, पूजन कर ली, उनकी वाणी सुन ली। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो चक्र रत्न के साथ में 6 खंड की उस दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया जाए। अवश्य, आप सारी तैयारी करिए और दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करिए। जो आज्ञा महाराज। और वह महाराज भरत चक्रवर्ती उस चक्र रत्न के साथ में 6 खंड की दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। महारानी चक्रवर्ती की जो प्रमुख पटरानी होती है वह उनका तिलक करती है, आरती उतारती है और घर मंदिर से नहीं कोई का, तुम रख दो जहां भी करा, सारी दुनिया बिछा। चल देते हैं अपने पूरे परिकर के साथ उस 6 खंड की दिग्विजय यात्रा के लिए। धर्म ध्वजा हाथ ले, जय हो। अरे धर्म ध्वजा हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। उस देश के राजा स्वतः ही आकर उनकी अधीनता स्वीकार करते जाते, के राजाओं को जीतते हुए पुनः महाराज भरत अपने अयोध्या नगर की ओर, जो 6 खंड में कहीं नहीं रुका, अयोध्या के मुख्य द्वार पर आकर रुक गया। महाराज बड़े आश्चर्यचकित थे। मंत्रीवर, ये क्या हुआ? चक्र बीच में क्यों रुक गया? जाइए राजगुरु से उसका कारण पूछिए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूं। हे गुरुदेव।
हमारे महाराज भरत चक्रवर्ती के सामने एक शंका का समाधान चाहते हैं। उन्होंने 6 खंड की देवजा यात्रा के लिए प्रस्थान किया था और जैसे ही वह वापस लौटते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, कृपया इसका समाधान कीजिए। हे सभासद, यदि चक्ररत्न नगर में प्रवेश कर रहा है तो इसका एकमात्र यही कारण हो सकता है कि कोई राजा ऐसा है जिसने अभी तक चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। किंतु गुरुदेव, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, हमारे महाराज ने तो समस्त राजाओं को जीत लिया है। समस्त 6 खंड के राजाओं ने उनकी आधीनता स्वीकार कर ली, पर ऐसा कौन सा शासक बाकी है? कृपया समाधान करें। कोई तो अभी भी ऐसा है क्या जिन्हें पोदनपुर का राज दिया गया है, बाहुबली, उनके अनुज, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की? गुरुदेव, वह तो उनके छोटे भाई हैं, और छोटे भाई अगर अधीनता स्वीकार ना भी करें तो? अधीनता होती है। छोटा भाई मस्तक झुकाए, आशीर्वाद ले, ये ठीक है, लेकिन क्या वो इनके अधीन होना चाह रहा है? इस बात को प्रकट होना अत्यंत आवश्यक है। अतः आप इस पर चर्चा विमर्श करें, उपरांत निर्णय लें। क्या महाराज? महाराज की जय आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है, और वह जब तक आपको नमस्कार नहीं करेंगे, आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, यह चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं करेगा। कहिए मुझे क्या है? जाओ, बाहुबली को संदेश भेज दियो। वो मेरा छोटा भाई है और मेरी बात अवश्य मानेगा। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी आपका संदेश पूदनपुर नरेश महाराज बाहुबली को भेजता हूँ। आइए महाराज, आप विश्राम स्थल में चलकर विश्राम कीजिए। पूदनपुर नरेश महाराज बाहुबली की जय हो। हमारे राज्य के क्या समाचार है मंत्रीवर? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, हे महाराज, दीन बंधु, प्रजावत्सल, हे नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक, इस राज्य में आपके जैसा राजा हो, इस राज्य की प्रजा को कुछ कष्ट हो ही नहीं सकता। हे महाराज, आपने प्रजा का पुत्रव्रत ध्यान रखा है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बहुत सुंदर मंत्रीवर, बहुत सुंदर। महाराज ने मंत्रीवर, ये लाइटें पीछे की बंद कर दो, उनका कोई काम नहीं है। मंत्रीवर ने अपने राज्य की व्यवस्था से महाराज को अवगत कराया। महाराज प्रसन्न हो गए अपने ऐसे मंत्री को पाकर, जो महाराज की अनुपस्थिति में भी उस राज्य को भली भांति उसका संचालन किया करते हैं। तभी महाराज अपने सभासद की ओर देखते हैं। हे सभासद, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कहीं भी अन्याय, अनीति या अत्याचार तो नहीं हुए हैं?
महाराज की जय हो। हे महाराज, आपने राज्य में ऐसे विशेष सैनिकों को सेना में रखा हुआ है। हर सैनिक वे सैनिक दिन रात राज्य की सेवा में बने रहते हैं। किसी भी शत्रु की हिम्मत नहीं होती, पर हमारे राज्य के ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। आपके राज्य में कभी भी किसी पर भी अत्याचार नहीं होता। बाकी जो बच गए उनको तो आप खिला पिला करके मस्त रखते होगे। कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं होता। आपकी जय हो। और महाराज के राज्य में एक दूर देश से राजा जी आए हुए थे महाराज बाहुबली से मिलने के लिए। हालांकि अब इनको राज की नहीं महाराज की आवश्यकता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, बहुत दिनों से आपसे मिलने की अभिलाषा करता हूँ। आज ये पूर्ण हुई है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आइए महाराज, पधारिए। महाराज ने भी आपका स्वागत है मंत्रीवर। द्वारपाल, कहिए महाराज, द्वारपाल को क्या आदेश है? हमारे आगंतुक अतिथियों के सम्मान में एक नृत्य प्रस्तुत किया जाए। आप ये द्वारपाल को देख करके ये मत सोचना कि भाई चक्रवर्ती का भी यही द्वारपाल, बाहुबली का भी यही द्वारपाल, ऐसा नहीं है। वो वहाँ इसका जुड़वा भाई था, ये दूसरा भाई है। दिमाग लगाते रहा करो, है ना, नाटक वगैरह देखो तो अपना। महाराज की आज्ञा पाते ही वह राज्य की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना उस राज दरबार में उपस्थित होती है। जो आज्ञा महाराज, मैं भी जाता हूँ। मोरी झनक झनक झन बाजे पायलिया, झनक झनक झन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया मोरी, बाजे पायलिया मोरी। झनक झनननन झुमक छनननन, झनक झनननन झुमक छनननन मोरी। झनक झनक झन बाजे पायलिया। अति उत्तम। निसा निसा रे सा रे प ग म रे सा नि सा ग ध नि प म ग म नि द प नि सा रे प ग म रे सा नि सा रे म रे सा नि सा रे म रे सा नि सा। कंचन का सिंचन कर जाती रति कुंजन में, अंचल में चंचल सी दामिनी भर लाती है। किरणों की बेला में, किरणों की बेलों पर, किरणों के फूलों से किरणें सज जाती हैं। वाह वाह, मोरी बहुत खूब। झनक छवरी, झनक झनक झन बाजे पायलिया। dim dim ta
dim ta dim ta tit ta tit ta tit ta tit ta ta tit dim dim ta dim ta tit ta tit ta tit ta tit ta ta सुर जगता नर्तन का, सुर जगता सर्जन का, सुर जगता अर्पण का, सुर जगता अर्चन का। झनक झनक झन बाजे पायलिया, वाह अद्भुत अति सुंदर। बाहुबली के उस राज दरबार में पहुंचता है। पूजनपुर नरेश महाराज बाहुबली की जय हो। आइए दूत, कैसे आना हुआ? हे महाराज, मैं अयोध्या से आया हूं। आपके बड़े भैया महाराज भरत का संदेश लेकर आया हूं। क्या? मेरे बड़े भैया भरत? हाँ हाँ महाराज, उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूं। क्या संदेश भेजा है मेरे भरत भैया ने? सुनिए महाराज, बहुत ही शुभ संदेश है। हे महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि आपके बड़े भैया और हमारे महाराज भरत को चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हाँ महाराज, बिल्कुल क्यों नहीं होगी। और हमारे महाराज ने उस चक्र रत्न के साथ में 6 खंड की दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी देश देशांतर के राजाओं को अपने अधीन करते हुए महाराज जब वापस अयोध्या नगर को लौटते हैं तो महाराज वह चक्र रत्न अयोध्या के मुख्य द्वार पर आकर रुक गया। क्या? कैसे रुक गया? महाराज, जब इसका कारण ज्ञात किया तो गुरुदेव ने बताया कि अभी एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने हमारे महाराज भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की है। क्या ऐसे कौन से शासक है जिन्होंने हमारे भैया की अधीनता स्वीकार नहीं की? हे महाराज, क्षमा करें, किंतु वह शासक अन्य कोई नहीं है। इस बोधनपुर राज्य के राजा स्वयं आप है महाराज, स्वयं आप हैं। क्या? हम? हाँ महाराज, जब तक आप आकर हमारे महाराज भरत को नमस्कार नहीं करेंगे तब तक उनकी वह दिग्विजय यात्रा पूर्ण नहीं होगी। बस करो दूत। क्या हम भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करें? ये कदापि नहीं हो सकता। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। हे महाराज, इसमें भला इतना क्रोधित होने की क्या बात है? अरे भाई, तो आपके बड़े भैया ही है और बड़े भाई को नमस्कार करने में भला क्या परेशानी हो सकती है? बस करो दूत। अगर ये संदेश मेरे बड़े भैया ने भेजा होता तो मैं उनके चरणों में अपना पूर्ण साम्राज्य नौछावर कर देता। तो महाराज, फिर अब परेशानी क्या है? पर तुम भरत चक्रवर्ती का संदेशा लाए हो तो आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे?
कदापि नहीं। महाराज, व्यर्थ में हट मत कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं, कहाँ हमारे महाराज भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति हैं। विशाल चतुरंगिणी सेना उनके पास है। और कहाँ आपका यह बोधनपुर छोटा सा राज्य, कहाँ आपके वह मुट्ठी भर सैनिक। कहीं ऐसा ना हो कि आपको हमारे महाराज से युद्ध करना पड़े, और फिर परिणाम तो आप जानते ही होंगे। बस कर दो, बहुत बोल लिए दूत। अगर आप दूत नहीं होते तो तुम्हारा सर हमारे कदमों में होता। क्षमा करें महाराज, मैं तो अपने महाराज का संदेश लेकर आया था। जैसा जैसा मुझे कहा गया, मैंने वह संदेश लाकर आपको दे दिया। अब इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये तो आप ही जाने। जाओ, जाकर कह दो अपने चक्रवर्ती भरत सम्राट से, हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चला जाता है दूध। बाहुबली की जय हो। महाराज, आप चिंता ना करें, आपकी सेनाएं अनेक प्रकार से हैं। कोई जल सेना, कोई थल सेना, कोई चतुरंगिनी सेना, कोई वायु सेना। चिंता ना करें महाराज, हम युद्ध के लिए तत्पर हैं। सेनापति, कहिए महाराज। अपने चतुरंग सेना को तैयार कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। ये कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि भले वो रमेश की शादी में गए हैं, लेकिन अगर महेश की शादी में अच्छा बैंड बज रहा होता ना, तो वहां जाकर के भी नृत्य कर लेते हैं। ये कुछ लोग उसी में से हैं। महाराज, आपका आदेश हुआ। महाराज, हम दोनों ने सारी सेनाएं तैयार कर ली महाराज, आप निश्चिंत रहिए महाराज। बहुत खूब मंत्रीवर, बहुत खूब। यहाँ महाराज बाहुबली की सेना तैयार हो जाती, वहां वह दूत महाराज भरत को जाकर वह संदेश सुना देता कि महाराज बाहुबली ने आपकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है। महाराज भरत भी क्रोधित हो जाते और अपनी सेना को तैयार करके युद्ध स्थल की ओर चल देते हैं। आइए महाराज। करने की क्या आवश्यकता है? बड़ी बड़ी देर बाद बताया तुमने कि युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। वह तो आपके बड़े भैया ही है। अगर उन्होंने कहा है, उन्हें आप नमस्कार तो कर सकते हो ना स्वामी। हे प्रिय, क्या आपने सुना नहीं? वे संदेश मेरे बड़े भैया ने नहीं भेजा था, वह तो एक चक्रवर्ती सम्राट ने भेजा था। और आप तो जानते ही हैं कि मैं इस राज्य का शासक हूं। इस प्रजा के लिए मेरे कुछ कर्तव्य हैं। मैं कैसे किसी राजा की अधीनता स्वीकार कर सकता हूं? हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। हे नाथ, आपका कहना भी उचित है, पर मेरा आपसे यही निवेदन था कि आप जो उचित आपको लगे वही कार्य कीजिए। महारानी, अब तो मुझे यही उचित प्रतीत होता है, क्योंकि अगर मैंने यदि उनके आगे जाकर नतमस्तक हो गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। क्या आप यही चाहती हैं? नहीं नहीं स्वामी, मैं यही कदापि नहीं चाहती। तो बस अब अंतिम निर्णय युद्ध ही है।
हाँ महाराज, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम युद्ध करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। महारानी ने भी समझाया और फिर उसके बाद सुस्वागत 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 सुस्वागत। महाराज भरत अपनी सेना के साथ वहां उपस्थित हो जाते तो दूसरी ओर महाराज बाहुबली, महाराज भरत चक्रवर्ती की जय, महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज भरतेश की, महाराज बाहुबली की जय, महाराज भरतेश की, नरेश महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज जय हो। महाराज जी, हमें आज्ञा दीजिए, आप सबसे पराक्रम करेंगे, शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उन्हें धूल चटा देंगे। आपको देख के भी यही लगता है कि चटाई दोगे। महाराज, महाराज हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी शत्रु को धूल चटा के रहेंगे। भाई सब धूल ही चटाओगे, कुछ और भी चटा दो। महाराज की जय हो। क्या है? मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। मेरा लहू महाराज की जय हो, चक्रवर्ती महाराज की जय हो। ये लहू बचाई कितना है? हम जितना है वही उबाल मार रहा है। महाराज आप लड़ो। बोलो महाराज आज्ञा दीजिए, हम भी लड़ने को तैयार है। लड़ने को तैयार है, सभी तैयार थे और क्यों ना हो। हाँ रुको रुको रुको, ये अच्छा, ये महाराज बहुत ज्यादा तैयार हैं क्योंकि ये रोज घर पे लड़ाई करते हैं, और ये भी बहुत तैयार हैं और ये भी बहुत तैयार हैं। तो महाराज सामने मुंह करो जरा। जय हो। हाँ इधर आ जाओ, थोड़ा आप लोग पीछे पीछे हो जाओ। हाँ आओ आओ, सामने मुंह करो। हाँ हाँ, एक ही पार्टी को, इसलिए तैयारी करना है युद्ध की। ये जो युद्ध होगा ये ऐसा वैसा युद्ध नहीं है, ये विश्व में, ये इतिहास में अंकित होने वाला युद्ध है। तो थोड़ी तैयारी तो करो, जरा दंड बैठक लगा के देखो। हाँ। हाथ पांव सही है कि नहीं है। या। हाँ लगा लगा लगा, जोर लगा के हैया, लगा के हैया, लगा के हैया, काजू खा के हैया, बादाम खा के हैया, हैया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या ऐसे ऐसे सैनिक जब महाराज की सेना में हैं तो फिर तो कहना ही क्या। दोनों ओर के सैनिक तैयार थे कि कब हमारे महाराज की आज्ञा हो जाए और हम शत्रुओं पर आक्रमण कर दें। और होना भी चाहिए, अपने देश के प्रति इतना समर्पण होना भी चाहिए, अपने राजा के प्रति। सोच रहे थे कि तभी दोनों ओर के जो प्रधानमंत्री थे उनके मन में एक विचार आया कि अगर यह युद्ध हो गया तो बहुत हिंसा हो जाएगी, ना जाने कितने परिवार उजड़ जाएंगे, कितनी माताओं का सिंदूर मिट जाएगा, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ऐसा विचार करके वह पुनः उस गुरुदेव के पास पहुंचते जो हमेशा उनकी सभी शंकाओं के समाधान किया करते थे। आपके चरणों में आते हैं। आज एक और बड़ी विकट समस्या हमारे सामने है। अब क्या संकट आ गया? हे गुरुदेव, युद्ध क्षेत्र में महाराज भरत अपनी सेना के साथ में और महाराज बाहुबली अपनी सेना के साथ में खड़े हुए हैं। दोनों ओर से सैनिक उतावले हैं युद्ध करने के लिए। जब हमने देखा तो हमसे रहा नहीं गया कि अगर ये युद्ध हो जाएगा तो न जाने कितनी हिंसा हो जाएगी, लहू की नदियां बह जाएंगी। महाराज हे गुरुदेव, कुछ ऐसा समाधान कीजिए
जिससे ये युद्ध भी हो, उसका समाधान निष्कर्ष भी निकले और ये हिंसा होने से भी बच जाए। सत्य है, जो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है वह कभी भी हिंसा के मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहता। यह अच्छा विचार है कि वे पूरी सेना के साथ में युद्ध ना करें, वे दोनों आपस में ही युद्ध करके निर्णय कर लें कि किसको अधीनता स्वीकार करनी है और किसको नहीं। अतः हे मंत्रीवर, जी गुरुदेव, आप भरत एवं बाहुबली दोनों को मेरा ये संदेश दे दीजिएगा कि हमने ऐसा कहा है कि पूरी सेना के साथ युद्ध ना करके वे दोनों आपस में 3 युद्ध करें। प्रथम जल युद्ध, दृष्टि युद्ध एवं मल्ल युद्ध, और इन तीनों युद्धों में जो विजयी हो उसको विजेता घोषित कर दिया जाए। आपकी जय हो। आपने तो सारी। हे राजन, यह सब देखकर हमने राजगुरु से विचार विमर्श किया और उन्होंने एक निष्कर्ष, एक आदेश आप दोनों के लिए दिया है कि क्यों ना इस युद्ध का निर्णय आप दोनों के बीच में ही हो। व्यर्थ में ये जो दोनों ओर सेना खड़ी है, इनका संहार ना हो। क्या आप दोनों को यह स्वीकार है? स्वीकार है। स्वीकार है मंत्रीवर। बिल्कुल। तद्भव मोचगामी जीव थे, सब कुछ जानते थे, उन्होंने भी उस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों ओर की सेनाओं को पीछे कर दिया जाता है। अब केवल युद्ध स्थल में एक ओर महाराज बाहुबली थे तो दूसरी ओर महाराज भरत चक्रवर्ती थे, और दोनों के बीच में बाहुबली की जय हो, महाराज भरत चक्रवर्ती की जय हो। जय हो। कोई बात नहीं महाराज, एक युद्ध में हार गए तो क्या हुआ, अभी 2 युद्ध और बाकी हैं। प्रथम युद्ध में महाराज भरत की पराजय हो जाती, उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट सा था। महाराज बाहुबली की ऊंचाई 525 धनुष की थी और महाराज भरत की जो ऊंचाई थी वह 500 धनुष की थी। देखने देखने में बहुत अंतर था। प्रथम युद्ध में पराजय के पश्चात दोनों भाई सरोवर की ओर प्रस्थान करते हैं।
दोनों में भी युद्ध हुआ और अंत में इस युद्ध में भी महाराज भरत की प्रगति जय हो, महाराज भरत की जय हो, पोतनपुर नरेश महाराज बाहुबली की जय हो। और इस द्वितीय युद्ध में भी महाराज भरत की पराजय हो जाती है। अब अंतिम और निर्णायक युद्ध, अंतिम और निर्णायक युद्ध दोनों के बीच में था, वह था मल्ल युद्ध। और दोनों मल्ल युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बाहुबली तू नहीं बचेगा। समान समान भरत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐसा वज्राघात करूंगा बाहुबली, ऐसा वज्राघात करूंगा मैं भी देखता हूँ, निकल जाएंगे। देखता हूँ मैं तुझे भी देखता हूँ। आना आजा। भरत चक्रवर्ती की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज भरतेश की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो। आजा, आज नहीं। संभाल अपने आप को बाहुबली, संभाल अपने आप को। बच्चों का बाहुबली महाराज भरत को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जैसे उन्हें नीचे गिराने को होते कि मन में ये विचार आ जाता, ओह ये मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने अपने बड़े भैया को नीचे गिरा दिया, इनका अभिमान तो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ये संसार क्या कहेगा कि भूमि के लिए एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर प्रहार किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सोचकर महाराज बाहुबली महाराज भरत को ससम्मान नीचे रख देते। वहां महाराज भरत क्रोधित हो जाते हैं और चक्र को आदेश दे देते हैं, जाओ चक्र जाओ और बाहुबली पर प्रहार करो, जाओ 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 बाहुबली पर प्रहार करो। वह चक्र रत्न जाता और महाराज बाहुबली की 3 परिक्रमा करके वापस महाराज भरत की ओर चला जाता, क्योंकि चक्र कभी वंशज पर प्रहार नहीं करता है। जैसे महाराज बाहुबली ने देखा कि उनके बड़े भैया ने उन पर चक्र का प्रहार कर दिया, मन में वैराग्य के बीज अंकुरित हो जाते, मन ही मन धिक्कारने लगते। ये क्या, मेरे भाई ने मुझ पर चक्र चलाया? ये तो बहुत दुखदायक बात है। इस संसार में कोई सार नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। मेरे स्वयं के भाई ने मुझ पर चक्र चलाया। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है। अब मुझे इस संसार में कोई सार नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हे मेरे
पिताश्री, आपको आपने वैराग्य उमड़कर अपने आप को धन्य कर लिया, वैसे ही मैं अपने आप को भी धन्य करना चाहता हूँ। महाराज बाहुबली स्वयं को वैराग्य के बीज अंकुरित हुए, अपने वस्त्र आभूषणों का त्याग करने लगे और भरत चक्रवर्ती को सिंहासन पे विराजमान करते हैं। चक्रवर्ती को सिंहासन पे विराजमान करते हैं कि भैया ये राज्य आप संभालिए। जिस राज्य के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाए, जिस भूमि के लिए भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। ये राज्य आप संभालिए। बोलो बाहुबली, ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? ये वस्त्रभूषण क्यों त्याग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? भैया, अब मुझे इस संसार में और नहीं रहना है। नहीं चाहिए मुझे ये राज, ये वैभव, सब कुछ आप रख लीजिए। बहुत व्यर्थ समय मैंने बर्बाद किया है, अब अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे नहीं चाहिए चक्रवर्ती का पद। बस तुम्हें मत, मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं भैया, मैंने निश्चय कर लिया है। अब मैं मोक्ष मार्ग की राह पर ही चलूंगा। आइए। संसार की असारता, संसार की नहीं बाहुबली, नहीं। दुखों की अपारता, सुलझ गए तो कुछ नहीं, उलझ गए तो सासता। संसार की और खबर जब मिलती है बाहुबली की रानी को, वो भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। हे महाराज, तो कुछ हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत कीजिए। कहाँ जा रही है आप? ये आभूषण, ये वस्त्र क्यों निकाले हैं स्वामी? ऐसा मत कीजिए स्वामी। तब बाहुबली समझाते हैं, हे प्रिय, इस संसार में फिर क्यों ना आत्म कल्याण की राह पर चला जाए, मोक्ष मार्ग पर चला जाए। मैंने निर्णय कर लिया है, मैं अपने आत्मा का कल्याण करूंगा। पर स्वामी, मुनि मुझे दीक्षा अकेला धारण। छोड़कर मत जाइए। मैं इस संसार में क्या करूंगी आपके बिना? हे प्रिय, इस संसार में हर व्यक्ति अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। ये रिश्ते नाते सब दिखावा है, सब व्यर्थ है। सही सही बोल रहे हो ना? सही। सुन रही ध्यान से। मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा प्रिय, कि अपने आत्मा का कल्याण करो। बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कोई मोक्ष मार्ग पर चलने का निश्चय कर ले, फिर वह कहाँ रुकने वाले होते हैं। स्वामी मत जाओ, ऐसा मत कीजिए स्वामी, अभी भी समय है, रुक जाओ स्वामी। उड़ा जा रहा है पंछी हरी भरी रात, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई सबको बिहार से, रोको रे रोको बाहुबली को बिहार से। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से। यह विकल्प
उनके मन में है। अतः तुम जाओ और उनको इस विकल्प से मुक्त करो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमो। शरीर पर लताओं ने अपना घर बना लिया, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। महाराज भरत उन मुनिराज के समक्ष पहुंचते उन्हें नमोस्तु निवेदित करते हैं। यह भूमि किसी की नहीं है,